हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ई टैब्स का इनिशियलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर में हम लोगों को उसका इनिशियलाइज करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये हमारा ई टैब्स का एक इंटरफेस है। जब आप ई टैब्स ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर्स, तो ये यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू मॉडल और ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल। तो यहाँ पर से हम लोग न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक मॉडल इनिशियलाइजेशन टैब ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारा तीन सेटिंग्स है। पहला, यूज सेव्ड यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स, मतलब कि आप कोई भी डिफॉल्ट सेटिंग्स पहले से आप सेव किए हुए हो वो यूज करना है जो सेव है इस ऑप्शन से। सेकंड जो ऑप्शन है, यूज सेटिंग्स फ्रॉम ए मॉडल फाइल, मतलब कोई भी आप ई टैप्स का फाइल है आपके पास, तो इफ यू वांट टू import settings from that file for doing the analysis, this option is useful. And third option is use built-in setting with, these are all the options कि आप क्या मतलब कि options के साथ इस प्रोसीड करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि मैं इसी ऑप्शन के साथ प्रोसीड करूंगा। तो डिस्प्ले यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर और एमएम में होगा, मेट्रिक एसआई। ओके। एंड यूएस कस्टमरी जो यूएस में यूज होता है, और ये मेट्रिक एमकेएस है। ये एमकेएस सिस्टम का है, तो हम लोग मेट्रिक एसआई को यूज करेंगे। रीजन फॉर डिफॉल्ट मटेरियल्स, तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज के अनुसार आप इनिशियली आप इसको सेट कर सकते हैं। हमारा इंडिया है तो इंडिया रहेगा। स्टील सेक्शन डाटाबेस हमारा यहाँ पे बहुत सारे हैं कंट्रीज का, और आर्सलर आर्सेलर मित्तल का है, जिंदल का है, इंडिया का है, टाटा का भी होगा, इसमें टाटा स्टील भी है। तो इसमें मैं इंडिया के साथ इंडियन के साथ जाऊंगा। स्टील का ऐसे जरूरत नहीं है स्टील सेक्शन डाटाबेस का, क्योंकि हम लोग आरसीसी डिजाइन के साथ काम कर रहे हैं। तो स्टील डिजाइन कोड जो इंडिया का है वो सेलेक्ट करेंगे, और कंक्रीट डिजाइन कोड हमारा जो इंडिया का IS 456 है उसे सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्लिक करेंगे ओके पर। तो व्हेन वी विल क्लिक ऑन ओके, दिस न्यू क्यूक न्यू मॉडल क्यूक टेम्पलेट टैब विल ओपन। सो हियर यू विल सी दैट ये हमारा ग्रिड्स का स्पेसिंग के लिए है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में स्टोरीज का डाटा है कि कितने स्टोरी का हमारा बिल्डिंग है, टिपिकल स्टोरी हाइट क्या है, बॉटम स्टोरी हाइट हमारा क्या है। तो इसे मैं इसी तरह से अभी फिलहाल के लिए रहने दूंगा। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ग्रिड्स और स्टोरीज को हमें कैसे सेट करना है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, मगर कब आपका जो जब कॉलम स्पेसिंग एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम है तो आप यहाँ से शॉर्टकट कर सकते हैं। बट इन रियल लाइफ स्ट्रक्चर कभी भी सेम होता नहीं है, तो इसे हम इस तरह से ही छोड़ देंगे। और यहाँ से भी कर सकते हैं, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में जाकर के हम लोग एडिट ग्रिड कर सकते हैं। सिमिलरली कस्टम स्टोरी डाटा में जाकर के हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो इस अभी के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स, तो जैसा आपको स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट ऐड करना है उसके अनुसार आपका कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो जिसमें ब्लैंक है, जिसमें आप ब्लैंक से मतलब कि यूज करेंगे एलिमेंट्स और पॉइंट से यूज करके आप मॉडल बनाइएगा। ग्रिड्स है, स्टील डेक का एलिमेंट का है, स्टैगर ट्रस का है, फ्लैट स्लैब का मॉडलिंग के लिए है ये ऑप्शन, फिर फ्लैट स्लैब विथ पेरीमीटर बीम्स है, वेफेल स्लैब है, और टू वे रिव्ड स्लैब। तो इसमें से हमें जो काम का चीज है वो है हमारा ग्रिड ऑप्शंस। तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे ग्रिड ओनली, और क्लिक करेंगे ओके पर। तो जब हम क्लिक करेंगे ओपन पे तो हमारा क्या आएगा, दो विंडो में ओपन होगा जो वहाँ पे ग्रिड्स था। तो एक विंडो में हमारा प्लान है और दूसरे विंडो में 3D व्यू है। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि सिर्फ एक ही विंडो ओपन रहे, तो मैं 3D वाला विंडो जो अभी के लिए है उसे बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया, जहाँ सभी मॉडल जो होगा स्ट्रक्चर होगा। ये मॉडल जो होगा, स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कंप्लीट होगा और एनालिसिस चलेगा। ये हमारा मॉडल एक्सप्लोरर है कि आप किसी भी प्रॉपर चीज पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। फिर ऊपर में ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शंस आपको यूज करने होते हैं, और इसी ऑप्शंस का जो सब ऑप्शंस है उसे आइकन के रूप में इस रिबन पे
दिया गया है। तो ये सभी आइकन्स हैं, आप इसे देख सकते हैं खुद भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इस पे जाइएगा तो दिखाई देगा एक्सट्रूड है, फिर इसके नीचे में भी ये सपोर्ट्स का है, और फिर साइड में आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे ड्राइंग के लिए है, मतलब कि बीम ड्रॉ करने के लिए है, क्विक ड्रॉ बीम का है, कॉलम्स का है, तो हर तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे में स्नैप का है। तो ये है। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे। तो फाइल में क्या है कि यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी का ऑप्शन आता है। क्रिएट रिपोर्ट यहाँ से ही क्रिएट होता है। क्रिएट रिपोर्ट यहाँ पर जाने के बाद देन वी गो टू द एडिट। फ्रॉम हियर यू कैन एडिट योर स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम्स, replicate the structure. Extrude editing means frame when you want to divide the frame into two parts or join the frames. Similarly for cells is used for slabs, so dividing the cells and all merging cells, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एडिट में है। तो एडिटिंग के लिए ये व्यू टैब से हमारा कंट्रोल होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज है जो यूज होते हैं। तो वो व्यूज जैसे 3D व्यू, प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू, जूम इन, जूम आउट, और ये सभी जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उसका आपको इस आइकन में भी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो 3D व्यू है, प्लान व्यू है, यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। फिर डिफाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिफाइन सेक्शन, क्योंकि व्हाट यू विल डू फॉर एनालिसिस ऑल द पैरामीटर्स व्हिच यू डिफाइन, like material properties, section properties, diaphragm, mass source, P delta, load patterns, cell uniform load sets, cell load cases, load combinations, all that thing is defined by these options. So यहाँ से हमारा सभी मेन जो होगा डिफाइन होगा, हम लोग इसका यूज करेंगे, आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है ड्रॉ। तो ड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए है, क्यूक ड्रॉ है, और डिफरेंट सा, और लेफ्ट साइड में भी ड्रॉ का ऑप्शन है, ये सभी जो है। फिर सेलेक्ट, यहाँ पर से हम लोग सेलेक्ट डी सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, प्रॉपर्टी के अनुसार ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सेलेक्टिंग का हो गया। ये असाइनिंग का हो गया, अगर आप किसी भी फ्रेम का सेक्शन को असाइन करना चाहते हैं, या रिलीजियस देना चाहते हैं, या सेल्स में काम करना चाहते हैं, मेशिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको असाइन अप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज किसी भी सेल या फ्रेम में। और साथ में यहाँ से लोड्स भी यही इसी ऑप्शन से असाइन होता है। तो यहाँ से हम लोग लोड सभी चीज़ें असाइन करते हैं। एनालाइज, एनालाइज ऑप्शन में क्या होगा, हमारा मॉडल चेक होगा कि प्रॉपरली मॉडल जो है मॉडल्ड है या नहीं। फिर डिफरेंट कौन से लोड केसेस आपको रन करना है, क्रैकिंग एनालिसिस, रन एनालिसिस, ऑल दैट थिंग इज मतलब डन बाई दिस ऑप्शन। डिस्प्ले, so from here you can see the load assigns which is there on frame, slabs, or on joints, and a story response plot after this analysis, energy virtual work diagram. So different type of force deformed shape like mode shapes, displacements, you can see force or a stress diagram. Different, what is the bending moment, shear force, you can say from this option. Design, this is for the design, for different स्टील डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन, कंपोजिट। तो डिजाइन यहाँ से होता है। और ये डिटेलिंग का है। तो डिटेलिंग जो है ईटेप्स का यहाँ से होता है, बट जनरली डिटेलिंग हम लोग मैनुअली करते हैं क्योंकि ये बाहर का सॉफ्टवेयर है, तो इंडियन कंडीशन के लिए उतने अच्छे तरीके से इसका डिटेलिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शंस है, तो ऑप्शन में आप डिस्प्ले यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको ग्राफिक कलर चूज करना है, अभी वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक करना है तो ब्लैक आप कर सकते हैं। फिर उसी टाइप से इस ऑप्शन में आपको जितने भी डिस्प्ले और व्यू ये सभी से है एनोटेशंस, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस में वाइट बैकग्राउंड में ही आ जाऊंगा क्योंकि काम उसी में होगा। फिर उसके बाद टूल्स है, इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एपीआई के लिए। फिर हेल्प है, जहाँ से आप ईटैप से रिलेटेड हेल्प आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है डिफरेंट, यहाँ आपको इस सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा डिफरेंट कोड्स के लिए कि कैसे एनालिसिस हो रहा है। वॉच एंड लर्न सीरीज है। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शंस हैं ईटैप्स में, और साथ में ही आइकन दिया हुआ है। तो यही ईटैप्स के बारे में इनिशियलाइजेशन था, और इंटरफेस जो मैंने आपको बताया एक शॉर्ट एक ओवरव्यू था कि क्या ये सॉफ्टवेयर का इनिशियलाइजेशन स्टेप है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रिड्स और स्टोरी को हम लोग एडिट करते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।